कर दे यार चालू। बेस्ट है। चलो रसगुल्ले बच्चों, पहले पूरी क्लास, नहीं सीधी मतलब कैसे, रीढ़ की हड्डी पूरी एकदम सीधी, एकदम ऊपर हवा में, ठीक है। यस, उधर ऊपर चली गई उसकी, गुड। अब जल्दी से एक बार बोलेंगे आप क्या, गुड आफ्टरनून। और जिस तरीके से आपने गुड आफ्टरनून बोला उसी तरीके से एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर आ जाएगी। रावण। चलो सुन लो। यस, सभी लोगों को राधे राधे। अच्छा एक बात बता दूं, जो क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को बहुत ही अपडेट चाहिए होता है भाई, तुरंत तुरंत फास्ट फास्ट, तो मैं लेट इसलिए हुआ कि बहुत समय हो गया था, राज सर से मिला नहीं था मैं। आपका लेक्चर जब समाप्त हुआ था तब मैं देख रहा था, 12 बजे के कुछ आसपास समाप्त हुआ था, तो फिर आज को मैंने मैसेज डाला, सो आई मेट हिम इन माय ऑफिस, आई वाज देयर हियर ओनली, क्योंकि ये जल्दी आ गया होगा ना इधर, काय नाव त्याचा आमच्या हिरोचा, संतोष लवकर आला असेल, हाँ, सो संतोष वॉज हियर बट आई वॉज देयर विद राज सर, वी हैड टी एंड देन आई केम अप हियर। और बात क्या थी, बस इतना ही है। अरे फैकल्टी का एक प्रॉब्लम होता है हम लोगों का कि हम फैकल्टी लोग दोस्त रहते हैं बट मिल नहीं पाते। मिलना है तो मतलब सैटरडेज एंड संडेज एंड देन दे हैव प्लान विद द फैमिलीज ऑल्सो, बट क्या होता है ना कि इधर अब वो किसी और क्लास में, मैं किसी और क्लास में, बराबर है कि नहीं। सो दिस इज हाउ इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मीट, ऐसा होता है। बट एनी विच वेज तो मिले। सर बैटरी फुल है, हो बाबा धन्यवाद, ये निकाल दिया मैंने, सॉरी गलती। इसको इतना प्रॉब्लम होता है ना कि भाई साहब बैटरी फुल है, ऐसा लगा कि बैटरी उनमें ही लगाई गई है कि भाई त्रास हो रहा है, निकाल। हो गया फुल। एनी विच, अरे मैं मजाक नहीं, कसम से बता रहा हूँ, मजाक कर रहा था, बट यार थैंक्स यार। चले भी आगे। सर वेट, सर वो चैट में आप थे, मुझे लगा कोई फेक है। चल भाई साला, पूरा का पूरा अक्खा ओरिजिनल मैं था उधर, किसी ने एक ने भी रिप्लाई नहीं किया। कितना जलील किया मुझे कमीनो, बहुत बुरा लगा मुझे। अभी सुनते जाओ मेरी बातें। मैं बहुत भारी बात करने के लिए आया आज तुम्हारे साथ। आज सुबह सुबह जल्दी उठा मैं, बीवी ने पूरा रिवीजन लिया मेरा, सो आज एकदम खतरनाक प्रिपेयर करके आया हूं मैं। सो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट कैश बुक का लास्ट पार्ट। आई थिंक कल कोई होमवर्क था? कौन सा, सृजन वाली प्रॉब्लम थी क्या? और कुछ था क्या? क्या था? किसके? पेटी कैश बुक के इतने सारे क्वेश्चन दिए, 2 पेटी कैश बुक के। ब्राइटनेस भी कम कर लो। क्यों? नहीं ब्राइटनेस कम नहीं करूंगा। चलो ऑनलाइन लाइव मुझे आंसर्स भेज दो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। ग्रुप का नाम क्या है भाई साहब? यार एक लोचा है यार, फाउंडेशन के बच्चे कितनी चैटिंग करते हो यार तुम उधर। और है ना, हीरो मत बनो चैटिंग में। चैटिंग में ऐसा धबाधप हीरो बनते कमीने साले। साला ओपन कर दिया ना ग्रुप के, इधर हीरो बनते। तुम्हारा खुद का ग्रुप बनाने का, उधर लोगों को जोड़ने का और फिर बात करने का, मेरे दम पर काम नहीं करने का, नलायक। कितनी चैटिंग करते हैं इड़े, और कुछ भी कहीं के कितना ज्ञान पेलते हैं, मतलब क्या हो बेटू? चलो कौन सा क्वेश्चन था बेटू? क्वेश्चन नंबर बताओ जल्दी से। कौन सा बच्चा होमवर्क करके आया है? कौन नहीं करके आया है? झूठ कोई नहीं बोलता अपनी क्लास में। यस, रीजन? और यस गुड़िया, जोर से बोल। किसी पीए को रख ले, वो बाजू वाली को बता देगी वो तुझे फोन करके रख। हाँ, और कौन है? और गर्ल्स को एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं क्लास में। साले कभी ना बहुत गुस्सा आता है जब तुम बोलते नहीं किया और फिर हंसते हो। हंसना इज नॉट एन आंसर है, और हम नहीं पिघलते इधर, कम से कम मैं नहीं पिघलता। तुम्हारी स्माइल कहीं और यूज करने का मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। होमवर्क चाहिए मतलब चाहिए, समझ में आया क्या? नहीं किया तो थोड़ा मुंह छोटा बनाने का, नहीं तो ये बेचारा बच्चा देख कैसे छोटा मुंह बना के बोला, स्माइल कर ही नहीं पाया। बॉयज के साथ ऐसा क्यों होता है? और मैं ये जो फर्क है वो निकालना चाहता हूं। गर्ल्स नहीं हंस सकती, तुम नहीं किया है तो होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
एडिशनल क्वेश्चन नंबर बेटा गुड़िया कौन सा है? 1 and 9। हाँ हाँ, भारी क्वेश्चन एकदम, बहुत इजी भी था, तुमको लगा ये? सो 1 वाला तो एकदम इजी था। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक रह कैसे गई थी तुमसे? एडिशनल क्वेश्चन 1 और 9 बोल रहे ना तुम? सो 1 तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक थी ना? ओके, अभी अपन एक काम करते हैं, प्रज्ञा जी का आंसर देखते हैं। आ जाओ। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? ठीक है, बताओ उसको। ये क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? ओके, आरटीपी में 21। प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस फॉर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बेटा कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, सो क्या ये डेबिट बैलेंस है क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो बेटा जी आपने लिखा होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 और 24,000, सही है? फिर पेड इनटू द बैंक। बेटा रिसीट कहां है? बैंक में। सो बैंक कॉलम में रिसीट है और पेमेंट कहां है? कैश कॉलम में। और ये कॉन्ट्रा है राजा बेटा जी, टू कैश एंड बाय बैंक, सही है क्या? मुझे तो सही लगा। फिर आगे, बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक, बाय फर्नीचर 3,000, से यस। फिर उसके आगे परचेस गुड्स फॉर कैश, बेटा पेमेंट किया कैश में, बाय परचेसेस 1,000 कैश कॉलम में। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, रिसीट साइड में आएंगे, सो टू मोहन, और कैश कॉलम में 1960 और डिस्काउंट कॉलम में 40। फिर कैश सेल्स, रिसीट साइड में टू सेल्स 10,000, से यस। पेड टू अमर बाय चेक, प्रज्ञा घर में किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ, स्पेशली फीमेल, मुझे बताना सही है कि नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हैंडराइटिंग देखी मैंने अभी। पेड टू अमर बाय चेक 2,900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज हाउ मच? 100, से यस। सो राजा बेटा जी ये पेड है तो कहां जाएगा? बाय अमर जाएगा क्या? 2,900 एंड व्हाट? 100। पेड इनटू द बैंक, अगेन बैंक में आया रिसीट, कैश में हुआ पेमेंट, सो बैंक में रिसीट आया तो पहले मैंने इधर बैंक कॉलम में लिख दिया, फिर कैश कॉलम में पेमेंट, कैश में बैंक का नाम लिखा और बैंक में कैश का नाम लिखा, से यस और नो? पिंटिया पुढचं काय है? विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज जब होता है तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्रॉइंग्स। सो पेमेंट साइड में बाय ड्रॉइंग्स आएगा, बोलो हाँ। फिर रिसीव चेक फ्रॉम पारुल एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, सो टू पारुल, और कैश कॉलम में, और 40 कैश कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि हम पहले चेक रिसीव्ड को क्या मानते हैं? कैश रिसीट। और फिर बेटा जी इसको डिपॉजिट करेंगे तो कौन सी एंट्री आएगी? कॉन्ट्रा, बोलो ना हाँ। आगे, विड्रीव कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो बेटा जी ये भी कॉन्ट्रा होगी, कैश में रिसीट आएगी, से यस ना बाबू। और पेमेंट कहां से होगा? बैंक से यस। और राजा बेटा जी पेड रेंट बाय चेक, बाय रेंट 1,600, विच कॉलम? बैंक कॉलम, से यस। कितने बच्चों का ये सही आया, किसका गलत हुआ, क्या मिस्टेक हुई? कौन सा लास्ट वाला? कौन सा बेटा? रेंट, हाँ अच्छा। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो वो एक्सपेंस नहीं ले सकते, वो कॉन्ट्री होगी, क्योंकि वो क्या हुआ, ऑफिस के लिए हमने कैश विड्रॉ कर कैश बॉक्स में डाली, जब कैश बॉक्स से निकालकर बैंक में डालते हैं तो वो कॉन्ट्रा होती है। वैसे ऑफिस से निकालकर पैसा भी तो कैश बॉक्स में आता है ना, तो वो भी कॉन्ट्रा होती है। एक्सपेंस की एंट्री अलग होती है, जैसे यहां पर बोला गया था ना कि एक एग्जाम्पल देता हूं मैं तेरे को, इसमें नहीं है बट ऐसा बोलेंगे, पेड रेंट इन कैश या पेड फर्नीचर और फॉर पेड फॉर रिपेयर्स, तब वो एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का नाम क्या है अभी तेरे पास, बता मुझे, कोई नाम नहीं है ना। सो एक्चुअली कैश बॉक्स में आनी चाहिए थी, कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है, इंप्रूव करो, समझ में आया ना अभी। सो बेटा जी क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 17,960 एंड 17,160। कितने बच्चों का सही आ गया? बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, कीप अप द गुड वर्क। जिनका जिनका मिस्टेक हुआ सभी को समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े। एक बार इस गुड़िया के लिए ताली बजा दोगे? अंडी बंडी चंडी, जो ताली नहीं बजाएगा। ऋषभ शेट्टी कौन है रे? तुम जानते हो ऋषभ शेट्टी कौन है? कौन है? कौन है?
कांता, अरे तो वो तो एक्टर भी तो वही है ना कंतारा में। हाँ ठीक है, कोई बोल रहा है मुझे। ठीक है आगे बढ़े। कौन सा क्वेश्चन था? और एक 9 था। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं दिया क्या होमवर्क? ठीक है 2 आज का होमवर्क, पेटी कैश बुक है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 31 इज टुडेज होमवर्क। विल यू बी एबल टू डू इट? पेटी कैश बुक है। और कौन सा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 ना बेटा? 5 क्लास वर्क क्या? नहीं एडिशनल, या 9 इज एडिशनल ना, सो पहले 9 देखेंगे। आर वी रेडी? 9 इज देयर ऑन पेज नंबर 36। सो मैं किसी एक बच्चे का आंसर निकाल कर चेक करते हैं। ये कौन थी? प्रज्ञा थी ना? भव्य गुप्ता। तेरे नैना तेरे नैना। भव्य गुप्ता जी का आंसर देख रहे हैं अभी हम। बेटा क्वेश्चन ऐसा है, प्रिपेयर पेटी कैश बुक, प्रिपेयर पेटी कैश बुक। अच्छा इसमें कॉलम अलग अलग हुए तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग है क्या? कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, फॉर्मेट अलग हो सकता है, उसके लिए किरकिर नहीं करेंगे। वैसे अपन ने फॉर्मेट डिसाइड किया था। पहला वाला क्या है? रिसीट, फिर डेट, फिर वाउचर नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट और फिर एक्सपेंसेस की हेडिंग कॉलम। तो बेटा जी रिसीव्ड 40,000 फॉर पेटी कैश। वाह, ये हुई ना बात। नहीं तो अपने को क्या घर में 400 रुपए देते हैं। ये हुई ना बात। टू कैश 40,000 रिसीट में, सही है क्या? 2021 का 1 अप्रैल। 2 अप्रैल की बात है, ऑटो फेयर दिया। बेटा कॉलम कौन सा बनेगा? कन्वेंस क्या? फिर कार्टेज, नया कार्टेज। अबे कार्टेज की स्पेलिंग देख कर तो लिख देता, देख कर लिख। नहीं तो अरे ऐसा पत्रिका में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, कोई और जाके शादी करेगा। येड़े सही बोल रहा है येड़े। नेक्स्ट कुरियर। बेटा जी कुरियर भाई साहब ने सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दिया। किसी बच्चे ने कुरियर का अलग कॉलम बनाया क्या? मेरे हिसाब से कुरियर का अलग कॉलम बनाना चाहिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस में नहीं जाता। कुछ बिजनेस में कुरियर मेन एक्सपेंस होता है, तो मुझे आंसर किसी और का देखना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर बट आंसर तो रॉन्ग नहीं है। मैं कहां बोल रहा हूं आंसर रॉन्ग है, बट मेजॉरिटी बच्चों के साथ मैच होने को होना ना। चल ठीक है यार, सुनना यार, नको मैं मेरा ही सजेस्टेड आंसर दिखाता हूं। नो कुछ बाबू, तुमको बोला ना पीडीएफ बना कर लेके आने का, फिर क्यों नहीं लेके आए? ठीक है अगला पढ़ते हैं। कुरियर, तो कुरियर का अलग बनेगा। वेजेस, फिर स्टेशनरी, फिर स्टेशनरी के बाद कौन सा है? सन्ड्री एक्सपेंसेस में गया रिपेयर, फिर बस फेयर, ये कन्वेंसी है। कार्टेज कार्टेज है, कुरियर का अलग बनना चाहिए था। कार्टेज कार्टेज है, स्टेशनरी का भी बन गया है, और सन्ड्री एक्सपेंसेस। सो राजा बेटा जी मैं इधर एक बना दूं क्या? और एक कुरियर, मैं कुरियर का अलग बनाऊंगा प्लीज। से यस। तुम मुझे पूछोगे सर ये आंसर सही है गलत है, मैं बता रहा हूं जो भव्य ने बनाया आंसर सही है, कोई गलत नहीं है, 100% सही है। बट मेरा ऐसा होता है कि जब 2 तरीके हैं सेम आंसर, सही आंसर आने के, तो आई फॉलो दैट विच मॉड्यूल डज। उससे क्या होता है कि जब दोनों ही आंसर सही है तो हम उन्हें वो फॉलो करना, जबकि हमको आइडिया है हम मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करें तो वही अप्रोच फॉलो करेंगे जो मॉड्यूल कर रही है। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स जाने का जो प्रमाण है वो लगभग लगभग नेग्लिजिबल है। अब इसके अंदर शायद ऐसा हो सकता है कि भव्य के मार्क्स चले जाए, और जब मॉड्यूल के क्वेश्चन है और जब मुझे आइडिया है तो मैं ऐसा नहीं पढ़ा सकता कि तुम खुले सांड के जैसे कुछ भी लिख के आओ। नो, आई विल हैव टू टीच यू ना कि मॉड्यूल क्या अपेक्षा रखती है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आई बात है। सो राजा बेटा जी पहला वाला बाय कन्वेंस, देखो जरा बराबर 1000 है क्या? और कन्वेंस में 1000। बाय कार्टेज 5000 और ये 5000, से यस। बाय कुरियर इसने 1000 लिखा, मैं इधर से हटाकर इसको कुरियर में लिख दूंगा 1000, बोलो हाँ। फिर अगला कौन सा है? वेजेस 1200, बेटा हम वेजेस में लिखेंगे 1200। फिर स्टेशनरी, तो हम स्टेशनरी में लिखेंगे 800, हाँ है ना। रिपेयर्स ये 3000 और ये सन्ड्री एक्सपेंस में लिखूंगा मैं 3000। बस फेयर कन्वेंस में लिखूंगा 200, कन्वेंस में आया। कार्टेज वापिस 800 कार्टेज में लिखूंगा, और फिर कुरियर 1400 में कुरियर में लिखूंगा।
हैप्पी, ये खचाखच कैंसिल। फिर कौन सा है? कार्टेज कितना है बेटू? 6000, मैंने 6000 लिख दिया। फिर क्या है? स्टेशनरी, इसने सन्ड्री एक्सपेंस क्यों लिखा? गाउटी, गायछाप। सो ये 10,000 बराबर है क्या? स्टेशनरी, पर ये स्टेशनरी लिखा हुआ दिख रहा है ना? हाँ, ये जो सूंघ रहा है बेटा अच्छा लेके आ, सूंघ मत। नहीं, अभी तुम सोच रहे हो इसका मजाक उड़ा रहा, नहीं उड़ाऊंगा ना तो जलील ये ऐसी है हरकत है, वो एग्जाम में करके आएगा। इसमें इसको मुझे पता है आंसर आ रहा है, बट मैं पेपर नहीं चेक कर रहा ना। और वो ऐसे कैश बुक के तुमको मिलते रहेंगे उधर मार्क। कब? जब तुम छोटे थे तब 11th-12th में। इधर नहीं मिलेंगे। क्या गधेड़ापन है, क्या गधेड़े चाले ये? दिख रहा है ना तेरे को कि कौन सा फिगर है? ऐसा तो नहीं है ना स्टेशनरी 4000 है। सो स्टेशनरी शुड हैव बीन व्हाट? 4000। और कौन से कॉलम में आना चाहिए था? ये स्टेशनरी के कॉलम में आना चाहिए था 4000। और ये सन्ड्री एक्सपेंसेस है, कितना है सन्ड्री एक्सपेंसेस? 10,000। किधर आना चाहिए ये? सन्ड्री एक्सपेंसेस। भाई साहब तुम मेरे बच्चों, मैं मार्क्स दे दूंगा, एग्जामिनर नहीं दे रहा, समझे? सो राजा बेटा जी अभी टोटल ले लेते हैं। इसकी 1200 बराबर है क्या? और इसकी टोटल कितनी है? 11,800 बराबर है क्या? इसकी 1200 बराबर है और इसकी 4,800 आएगी। बोला? और 13,000 आएगा क्या इसका? और इसका आएगा 1,400, 2,400। सही है। सो राजा बेटा जी इसके बाद में इसका बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 5,600 है क्या? सो बेटा जी 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे 5,600 और 2 कैश लिखना पड़ेगा 34,400। कितने बच्चों का आंसर ऐसा मैच हुआ जैसे मैंने किया? वेरी गुड, आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू। कैन वी क्लैप फॉर योरसेल्फ फर्स्ट? तुम्हें स्लो क्लैपिंग आती है? भव्य के लिए ऐसे क्लैप करना कि जो उसको पूरी फील भी नहीं है, बट अपन अच्छा काम किया इसलिए। धीरे 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 धीरे, बस हो गई क्लैप भव्य के लिए। क्या गलत आंसर है तो यार ज्यादा मोटिवेट नहीं करने का कमीने को। हो गया क्या ये बात खत्म? ऑलराइट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कैन यू प्लीज टेल मी? क्वेश्चन 5 हम सॉल्व करेंगे और इसके अलावा कुछ? 6 कौन सा पेज नंबर? 15 पेज नंबर पर 6 वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 किया तुमने सॉल्व? फिर क्या है? सो रसगुल्ले बच्चों, हम शुभम जैन जी का आंसर देखते हैं। ये रहा शुभम जैन का आंसर। आप देख पाओगे अब इसको? हाँ जी बेटा, थोड़ा सा लाइन मार रहा है, थोड़ी छोटी मार देता, उधर कोई नहीं लिख पाएगा, भरोसा मान मेरा मेरे भाई। ये क्या कर रहा है? ये कोई बांधकाम का काम है क्या? ईंटें लगा रहा है जैसे, एक के बाद एक ईंटें लगा रहा है। ऐसा मत किया कर, थोड़ा सा अच्छे से लिखा कर। अपनी बुक है, अपना पेपर रहेगा, प्रेम से थोड़ा। ऐसा लग रहा था किसी को मार रहा है खींच के। पहला वाला, श्री रामस्वामी मेंटेन्स अ कॉलमनर पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 500 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सो हाउ इज पेटी कैश बुक वुड अपीयर इन द बुक एंडेड, वगैरह वगैरह। बैलेंस इन हैंड 134.90। बोलो हाँ। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 134.90। फिर 2 कैश अकाउंट। इंप्रेस सिस्टम का मतलब यह है कि जो कुछ भी पैसा है वो मिलना चाहिए। सही है और नो? सो कितना मिलेगा? 365.1। सही है? ऑलराइट। फिर क्या है बेटा जी? नेक्स्ट स्टेशनरी कॉलम बना पहला स्टेशनरी का, फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फिर रिपेयर्स, फिर ट्रैवलिंग, फिर स्टेशनरी, फिर मिसलेनियस, फिर रिपेयर्स। 4 बनेंगे। कोई है इधर जिसने 7 कॉलम बनाए? 6, 5, 4। हाँ तू नया है बच्चा? हाँ टीका। हाँ हाँ नया कब आया तू? हाँ 5 मिनट पहले। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा बता ना फिर कि तेरे को कुछ झेपाए कि नहीं झेपाए। होमवर्क किया क्या तूने? पक्का ना?
गुड, ज्यादा शाना मत बन, मुझे पता है तू बहुत नालायक है बोलकर, तेरे थोबड़े पर दिख रहा है, मालूम है क्या? वो छोटे बच्चे नहीं रहते कि शांत बैठते हैं थोड़ी देर, फिर पता चलता है कमीनापन चालू कर दिया उसने। सो बेटा जी पहला वाला आइटम कौन सा है? स्टेशनरी है क्या? सो ये 49.8 टोटल, और इसमें कैसा, अबे शुरुआत से जब मिसलेनियस को ऐसा खोलकर लिख रहा था ना, उधर ही समेट ले, क्योंकि आगे तेरा बहुत ऐसा क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 20.9, और ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस 20.9। फिर बाय रिपेयर्स, वैसे इसको बता दूं ये ना गाड़ी बहुत रफ चलाता है, बहुत मतलब बहुत रफ चलाता है, 156.7। फिर ट्रैवलिंग कितना है बेटा जी? 68.5 और 68.5। फिर स्टेशनरी 71.4 एंड 71.4। 6.3 और 6.3। फिर रिपेयर्स 48.3 और 48.3। ए रसगुल्ले बच्चों, एक बार टोटल देखकर मुझे बताओ कितना आया? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 78.1 आया क्या? और यही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78.1 आएगा क्या? और इस बच्चे ने कितना प्यारा प्यारा बच्चा, प्यारा प्यारा बच्चा कितना अच्छे से लिख दिया इसने कि फॉर 21.9 रुपीज मिलेंगे, क्योंकि जितना खर्चा हो उतना मिल जाएगा। से यस, और टोटल आई 121.2, 27.2, 20। हाँ ये ले टोटल फाइंड, सांस आई बेटा? ठीक है, ये 205 है कि 20.5 है या 205? अबे 0 और 2 सेम होता है यार। मुझे पॉइंट लग रहा था, कितना छोटा बना दिया उसको, ऐसे छोटे क्यों बनाया उसको, मुझे पता नहीं क्या तूने सोच के बनाया, क्या दिख रहा था तुझे उसमें? 68.9 एम आई, ये 5 है क्या? बेस्ट है बेटा, बेस्ट। 68.5। आर यू ऑल डन? सो शुभम जैन के लिए एक बार ताली बजा दो। ये गुड़िया पूछ रही कि सर रिपेयर्स मिसलेनियस में ऐड कर सकते? कर तो सकते हो आप, बट बेहतर ये होगा कि जब 2 बार रिपेयर्स आ रहा है इसमें, तो रिपेयर्स का अलग कॉलम बना दो। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? बहुत होशियार हूं मैं, बहुत सही बोला मैंने। नाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके आए? वेरी गुड। अब एक बात बता देता हूं, ये तुमको बता देता हूं, मतलब तुम्हारा दिमाग क्लियर रहे इसलिए बता रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने भी सॉल्व किया हुआ है, दिख गया सभी को? मैं फिर भी दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, तो कोई है ना नाक ऊपर नीचे नहीं करेगा कि वापिस हम करेंगे क्या, कुछ नहीं होगा। ना तुम दुबले होने वाले हो, ना तुम्हारे हाथ टूटने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, करना है तो करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को लिख दो रिवाइज बिफोर एग्जाम, और आप मेरे साथ दोबारा एक और बार सॉल्व करोगे। आर यू ऑल रेडी? छोरी बातें मत कर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। पूरी क्लास ऑनलाइन लाइव भी, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन अगेन। क्या लिखा है? कैश इन हैंड, कितना प्यारा बच्चा है तू। सो कैश इन हैंड, इसको कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट। ये कैश कॉलम में रिसीट साइड में आएगा क्या? अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछता हूं बेटा, कैश को हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा, बट बैंक को क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। सो बैंक में पैसा हो भी सकता है और बैंक से आप लोन ले भी सकते हो। सो बैंक कैन हैव बोथ द बैलेंस, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। जब अगर कोई बोले ओवरड्राफ्ट है, तो उसका मतलब समझ जाना कि वो क्रेडिट बैलेंस है, वो लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है। ओके, सो कैन आई नॉट से दिस विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, राइट? बैंक कॉलम, यस और नो? दैट इज पेमेंट साइड। कैश सेल्स, ए भाई लाइन मत मार अभी इतना जल्दी, पहले देख तो ले किस पर मार रहा है। कैश सेल्स चालू हो गया। कैश सेल्स रिसीट साइड कैश कॉलम, पेड टू सुशील ब्रदर्स पेमेंट साइड बैंक कॉलम। व्हाई? चेक। बिल्कुल सही जवाब। सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, बेटा जब आप क्रेडिट कार्ड से सेल करते हो तो पैसा बैंक में आता है कि कैश में? अंडी बंडी शंडी जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तुम्हारी इच्छा। रिसीट साइड बैंक कॉलम। नाउ रिसीव चेक फ्रॉम सृजन, कहां पर लिखेंगे? रिसीट साइड कैश कॉलम। बेटा जब चेक मिला तो हमने क्या किया, उसको कैश बॉक्स में लाके रख दिया। अब कैश बॉक्स में लाके रखने के बाद में हमने क्या किया? एंडोर्स सृजन चेक इन फेवर ऑफ आदित्य। क्या हुआ इसका मतलब?
ये किसको दे दिया हमने चेक? श्योर अबाउट इट? सो जब चेक आदित्य को दे दिया तो बेटा जी एज गुड एज आप ऐसा समझो कि जब चेक आया था तब कैश कॉलम में था, अब चेक दिया तो वापस कैश कॉलम से जाएगा, ये डिपॉजिट नहीं हुआ बैंक में, दिस इज एंडोर्स्ड। एंडोर्स मतलब मेरे पास जो चेक आया मैंने किसी और को दे दिया, समझे कि नहीं? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो ये पेमेंट साइड आएगा, विच कॉलम? कैश कॉलम। इसको हाईलाइट करो, 6 और 7 को, 6 और 7 को हाईलाइट करो। ये एड़ा कुछ भी हाईलाइट कराता है, अगर नहीं दम निकला ना इस बात में तो छोड़ देना बाद में, इसमें दम है अगर विजुअलाइज करके करना है। आगे बात करेंगे इसके बारे में जब हम सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर ध्यान देना है क्योंकि इसके बाद में आगे जाकर ये डिसऑनर भी होता है, तो इसलिए ध्यान देना है, हम आगे देखेंगे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बेटा बैंक में रिसीट है, एग्रीड, और कैश में से पेमेंट है। बैंक में हमने क्या डिपॉजिट किया? पैसा डिपॉजिट किया। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविरल एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय अलाउिंग डिस्काउंट, और यहां पर क्या है? एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक बाय अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 50। कितने लोगों ने मॉड्यूल रेफर करी? गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आपको आज एक सलाह दूंगा कि देखो आपको किसी भी सब्जेक्ट में, मैं अच्छा चलो मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूं, मैं मेरे बच्चे को जेन्युइनली इंडिपेंडेंट देखना चाहता हूं। कभी भी ये मत सोचना कि आनंद सर की बुक है तो सफिशिएंट है। मैं ये वचन दे रहा हूं कि ये बुक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, बट माइंडसेट से अगर आपको और बड़ा बनना है, विशाल बनना है, तो कई बार मॉड्यूल को ओपन करके देखना है। इससे आपको एक दूसरी बार और एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ ये आता है मेरे को, ये हो जाएगा। दैट सेटिस्फैक्शन इज मस्ट, क्योंकि आदमी तब आगे बढ़ता है जब उसके अंदर कन्विक्शन आता है कि मैं कर पाऊंगा। और ये कन्विक्शन कब आता है? कि जब आप खुद उस पर एफर्ट डालते हो, खुद करते हो। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आप मॉड्यूल देखो, कोई और बुक देखना है देखो, राइट, एक बार अपनी टेक्स्ट बुक हो जाए तो। और ये तो और एक सलाह दूंगा कि हर बार मॉड्यूल देखते रहना, उससे फायदा ये होता है कि कभी कभी कोई प्रॉब्लम हुई ना, कोई कंपैरिजन करने के बाद में, सो यू कैन कम एंड टॉक टू मी, एंड व्हेन यू टॉक टू मी देयर इज अ डिस्कशन, एंड वंस देयर इज अ डिस्कशन यू ग्रो एज अ पर्सनालिटी। सो डिस्कशन हैज टू हैपन। अब जैसे मॉड्यूल में इसके बारे में क्या किया गया है, जिस बच्चे ने इसको मॉड्यूल में देखा होगा, पहले मैं आपसे क्लियर कट ट्रीटमेंट पूछता हूं, इसका ट्रीटमेंट क्या है? चेक रिसीव्ड आप क्या बोलोगे? कौन से कॉलम में लिखेंगे? कैश कॉलम, पहले कैश कॉलम में ना। फिर हम क्या करेंगे? जब डिपॉजिट करेंगे तो क्या करेंगे? कैश कॉलम के पेमेंट साइड में, बैंक कॉलम के रिसीट साइड में। वापस से रिपीट करूं, चेक रिसीव्ड आप कौन से कॉलम में दिखाते हो? कैश कॉलम। और चेक डिपॉजिटेड की एंट्री क्या करते हैं हम कैश कॉलम में पेमेंट में दिखाएंगे और रिसीट साइड में बैंक कॉलम में दिखाएंगे। क्लियर है? अगर मॉड्यूल ओपन करके देखोगे तो मॉड्यूल ने इसको कैश कॉलम में नहीं दिखाया, डायरेक्टली बैंक कॉलम में दिखाया। कितने बच्चों ने देखा जो मैं बोल रहा हूं सही है? मैं जो बोल रहा हूं सही है? मैं भी आपको इसका रीजन देता हूं। इसके पहले के हर एक प्रॉब्लम में चेक कैश बॉक्स में रखा जा रहा था, क्योंकि रिसीट की डेट अलग थी और डिपॉजिट की डेट अलग थी। चेक मिल रहा था 7 तारीख को, 7 को, और डिपॉजिट हो रहा था 8 या 9 को, तो पहले वो कैश बॉक्स में आ रहा था। बट जब चेक मिला आज और आज ही डिपॉजिट हुआ, सो बेटा जी जरूरी नहीं है कि आप उसको कैश कॉलम में दिखाओ, आप डायरेक्टली बैंक कॉलम में दिखा सकते हो। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि सुंदर टीचर सही कहती थी तुम्हारी कि डायरेक्टली बैंक कॉलम में लिखो। तो मॉड्यूल भी क्या करती है कि जब सेम डे कोई चेक डिपॉजिट होता है तो मॉड्यूल क्या करती है? उसको डायरेक्टली बैंक कॉलम में ले जाती है। सर बट अगर गलती से मैंने कैश कॉलम में लिखकर फिर उसको बैंक में डिपॉजिट किया, ऐसा कॉन्ट्रा किया तो चलता है? कि आंसर इज 100% राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% सही आंसर होगा। बट मॉड्यूल में जब तुम ट्रीटमेंट देखोगे तो तुम्हें घबराहट होगी, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं उसका लॉजिक दे रहा हूं। लॉजिक ये है कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन डिपॉजिट हो गया, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? बैंक में कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो बैंक में ही जा रहा है चेक। तुम पहले क्या करोगे? कैश में आया और कैश में आने के बाद में क्या किया? कैश में से गया। इससे अच्छा डायरेक्टली कैश में लिखो ही मत, डायरेक्टली जहां पर आया वहीं पर लिख दो। कहां पर? बैंक में। तो इस केस में हम भी इसको कहां पर लिखेंगे बेटा जी? डायरेक्टली बैंक कॉलम, बिकॉज जिस दिन चेक मिला उसी दिन डिपॉजिट हो रहा है। से यस और नो? क्या ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लों को भी ये बात समझ में आई? क्या मेरे रसगुल्ले मटर पनीर सेम डे डिपॉजिट है, दैट्स व्हाई। कुची कुची कू निहार गुप्ता को प्यारा प्यारा रसगुल्ला मेरा एकदम। आदित्य इन्फॉर्म्ड, इसको पेंडिंग रखते हैं। फिर सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, मुझे बताओ बैंक में आया पैसा कैश में आया? बैंक में है ना। फिर विड्रॉन फ्रॉम बैंक, क्या विड्रॉ करते हो? गोल्ड, कैश। और वो कैश कहां पे आई? प्राइवेट पर्पस के लिए कि ऑफिस यूज के लिए? सो कैन आई नॉट से कैश में आया रिसीट? बराबर है ना। और बैंक में हुआ पेमेंट, रसगुल्ले। पेड टू संचित बाई चेक, कहां पे जाएगा? पेमेंट साइड, बैंक कॉलम। से यस।
बैंक चार्ज 1% कमीशन। मुझे एक बात बताओ, कमीशन चार्ज किया बैंक ने, ये तुम्हारा रिसीट है कि पेमेंट है? पक्का? सो ये कहां पे आएगा? पेमेंट साइड। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम। ये कैसे कैलकुलेट करना वो मैं समझाऊंगा। अब मेरी अगली बात सुनिए बेटा जी, मैं अब आपको 6, 7 और 12 तारीख की ट्रांजैक्शन को एक बार अलग से डील करके दिखाना चाहता हूं, और फिर बाद में आप ये लिख लेना, ठीक है? तो सुनिए, बात उन दिनों की है जब 6 तारीख थी। कितनी तारीख? 6 मार्च थी। 6 मार्च याद आ रहा है? 2020 कोरोना आने वाला था, चाइना ने कांड कर दिया था। छह मार्च को चेक मिला तो हमने पहली एंट्री करी। साइंस बैकग्राउंड, अगर नहीं समझ में आए तो टेंशन मत लेना, बट मैं आपको वचन दे रहा हूं कि ये जब खत्म होगा वर्किंग नोट तब आपको ये क्लियर होगा। तो तब तक के लिए पेशेंस रखोगे, मतलब तुरंत पैनिक मत करना मैं जो अभी लिख रहा हूं। और उधर वाला रसगुल्ला कौन है? हाँ, चेहरे पर क्या रखने का? हाँ, क्योंकि वही एक चीज है तुम्हारे पास अभी, ठीक है? अरे करने का भाई, किसी को समझने नहीं देने का अपनी लगी बड़ी है बोलकर, और बाद में है ना मैं संभालेगा। सो ये देख, कैश 2, क्या नाम है इसका पुट्टे का? सृजन। सो बेटा जी एक्चुअली मैंने जर्नल एंट्री में डेबिट किया, कैश को क्या किया? डेबिट किया, और मैंने कहा पैसे कहां से आए? सृजन से। सो ये 6 मार्च को हुआ, तो कितना अमाउंट आया बेटा जी? 6000 और 6000 से यस। एक बार में बोल नहीं सकती क्या? तंबाकू खा के आती है नलायक। मैं समझ में नहीं आ रहा 200 बोला बोलकर। सो 6200 है, समझ में आया? अब इसी चेक को तुमने एंडोर्स कर दिया, किसको? आदित्य को। तो हमारी एंट्री होगी आदित्य टू कैश। बेटा जी कितना अमाउंट है? 6200। 6200 तारीख बता देता हूं, 7 मार्च। इसका मतलब है 6 मार्च की नाइट को चेक हमारे कैश बॉक्स में सोया था। सही बता रहा हूं मैं? ऐसा आड़ा रखा था हमने उसको, वहां पर सो के आराम किया था 6 मार्च को। 6 मार्च की रात को चेक मेरे कैश बॉक्स में सोया था। 7 मार्च को उठ के गया था आदित्य के पास। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनो, बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? सो मैंने एंट्री कर दी भाई, कैश टू सृजन और आदित्य टू कैश। अरे एंट्री को गोली मारो सर, ये कैश कैश गई क्या? तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको कैश बॉक्स में लिखता भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि तुम क्या कर रहे थे? कैश बॉक्स में रिसीट साइड में आया 6200 और वापस 6200 कैश बॉक्स के पेमेंट साइड में चला गया। से यस और नो? सो कुल मिलाकर ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्या? मतलब अगर मैं इसको कैश बॉक्स में नहीं भी लिखता तो चलता, बट ये कब मुमकिन था? अगर सेम डेट होता तो। अभी देखो मैं कितना येड़ा लगूं, मतलब मैं कितना येड़ा लगूंगा, कितना येड़ा। तुमको दिखाऊं मैं कैसे येड़ा लगूंगा? इधर आओ, मैं बताऊं, इधर आजा गुड़िया। हाँ उड़ क्या चालता येते ये? इधर आ बाबू, इधर इधर खड़ी रहो, क्योंकि क्या मेरा तुझं नाव काय ताई? अस्मिता। आणि तुझं नाव काय दादा? हाँ साहिल। अभी देखो क्या होगा, मुझे अस्मिता से पैसे आने हैं, रिसीव होना है, समझे? ठीक है, ये देखो तुम्हारे पास है पैसे? हाँ हाँ दे ना मग मला, मेरा अभी क्या नीचे दबा हुआ है। ये देखो ये 20 रुपए है, ये किसके पास है? अस्मिता के पास। मुझे 20 रुपए आने के हैं अस्मिता से। अस्मिता मुझे दो पैसे, ये मेरे कैश बॉक्स में दिखे तुमको? मुझे साहिल को 20 रुपए देने के हैं, मैंने साहिल को दिए। इसमें मेरा रोल था, इसमें मेरा रोल था, तो इसमें मेरे कैश बॉक्स में एंट्री आएगी। ठीक है, तो इसमें तुमने बोला हाँ सर तुम बहुत छान छान हो, 6 तारीख को पैसे आए, 6 तारीख को पैसे आपके कैश बॉक्स में सोए, 7 तारीख को इसके पास चले गए। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन चेंज, दे बे वापस पैसे। तो 20 रुपए में मान जाता क्या? संतोष लेके जाओ इसको अड्डे पर। इसीलिए है ना लड़कों को भी मैं इधर लाकर खड़ा नहीं करता, छिचोली हरकत में। अब पूरा है ना प्रेस्टीज पॉइंट जाने का, तू 20 रुपए में तैयार हो जाता है। ये देखो फिर से जो अभी हुआ वही ट्रांजैक्शन होगी। अस्मिता क्या आप मेरी बात सुनोगी?
क्योंकि अस्मिता इज माई डेटर। मैं अस्मिता को फोन करके बोलूंगा, फोन उठाओ, हाँ फोन उठाओ वहां पे, हाँ अस्मिता कैसी हो, कहां से हो बेटा, कहां से हो बेटा आप, बार्शी। तो अभी तुम बार्शी में हो है ना बेटा, सेस, हाँ ये बार्शी में है। अभी एक काम करो, एक छिछोरा है वहां पर साहिल नाम का, तो उसको 20 रुपए दे दो, वो उधर आया है, ठीक है दे दो, अबे लेना तो 20 रुपए तो लेता है, हाँ तो इसने 20 रुपए ले लिए। अब मुझे बताओ मैं कितना बड़ा निब्बा लगूंगा अगर मैंने 20 रुपए की एंट्री करी कि इससे आए और उसको दिए, आए ही नहीं मेरे पास, से यस और नो, क्योंकि निब्बा निब्बी ऐसे बात समझो ना, मैं उधर हूं, नहीं है मेरे पास 20 रुपए नहीं है, 20 रुपए डायरेक्टली इसने उसको दिए, से यस और नो। वो डेट मैंने जो हाईलाइट करी, मैं पागल नहीं, मैं बहुत सही था, मैं सही बोला आपको कि 6 को आया तो मेरे कैश बॉक्स में सोया था इसलिए मैंने एंट्री करी, फिर उसके बाद में इसको दिया तो इसलिए मैंने सेकंड एंट्री करी, से यस राजा बेटा जी। फिर मैं आपको अगली बात बता रहा हूं, जब ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में होगी, ऑन द सेम डेट होगी, आई विल नॉट रिकॉर्ड इट, देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज मुझे क्या रिकॉर्ड करना है कि अस्मिता से जो पैसा आने वो खत्म करने, जो हम आगे पढ़ेंगे तो उसकी एंट्री जो कॉमर्स बैकग्राउंड के उनको बता रहा हूं, अस्मिता अकाउंट डेबिट टू साहिल, सॉरी अस्मिता से रिसीवेबल था, साहिल अकाउंट डेबिट टू अस्मिता अकाउंट, डू यू एग्री? सो मैं इसका अकाउंट नॉक ऑफ करूंगा, इसका अकाउंट भी नॉक ऑफ करूंगा, कैश में कुछ आया ही नहीं था मेरे पास, एक्चुअली एंट्री हो गई थी, से यस और नो। सो राजा बेटा जी अब मैं आपको बता रहा हूं, अब दे दो इसकी कैश और जाके बैठ जाना लायक। तो क्या है ना, कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ करना नहीं चाहता, सामने वाला आदमी बोलता है नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर ले भाई। एक बार ऐसा हुआ था मेरे क्लास में, बच्चे ने बहुत ऐसा कांड किया यार, मजाक नहीं बोल रहा, जब तक बैच खत्म हुई प्रेस्टीज पॉइंट के एंड गेट तक इंक्लूडिंग वॉचमैन उसको एक अलग नाम से पहचानने लग गए थे। ठीक है बताओ मतलब क्या, तुम्हें क्या लेना देना है? तो बोलने का तात्पर्य क्या है, खाली पकड़ उंगली नहीं करने का कहीं पर भी, ठीक है सुन लो, अभी ट्रांजैक्शन समझा रहा हूं, कभी ना ट्रांजैक्शन नहीं समझ रहा है। अभी मेरी अगली बात कौन सी बेटा? अगली ट्रांजैक्शन थी बेटा जी 12 तारीख को। 12 तारीख को क्या होता है, 12 मार्च को, राइट? मुझे लगता है इसके पहले फर्स्ट लॉकडाउन हो गया था क्या? नहीं होता, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। तो 12 मार्च था, हम फिर भी घूम रहे थे। 12 मार्च 2020 को क्या होता है कि आदित्य इन्फॉर्म करता है कि जो सृजन का चेक था वो डिसऑनर हो गया। अच्छा इस केस में ये एक ही दिन दोनों को पता चल जाएगा, नहीं? चेक डिसऑनर हुआ तो एक को ही पता चलता क्या, सुन तेरा चेक डिसऑनर नहीं, दोनों इसके अकाउंट में भी हो कि चेक डिसऑनर हो गया और इधर भी पता चल गया चेक डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया, पैसा नहीं मिलना। तो उस केस में क्या है कि कॉमन सेंस भी लगाओगे, साइंस बैकग्राउंड, तो आप एंट्री क्या करोगे, सृजन टू कैश, और ये एंट्री क्या होगी, कैश टू आदित्य। अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हारे केस में हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, ऊपर की जो एंट्री है उसको रिवर्स कर रहे हैं, से यस और नो। बट व्हाई विल आई डू दिस एंट्री? ऊपर के केस में 6 और 7 तारीख को एंट्री हुई इसलिए मैंने रिवर्स करी, मतलब 2 एंट्री अलग अलग करी। अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली एंट्री क्या कर सकता हूं, सृजन को रिवर्स कर दूंगा, सृजन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, आदित्य अकाउंट, से यस 6200 6200, ठीक है। प्लीज हाँ आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, अच्छे से देखो, कहीं पर इस एंट्री में 12 मार्च की एंट्री में कैश दिख रहा है? तो क्या ये कैश बुक में आएगी? सो बेटा जी चेक एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, नो एंट्री इन द कैश बुक। चेक एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, नो एंट्री इन द कैश बुक बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। You will make this entry in the journal proper and the entry is जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, किससे पैसा आना है, सृजन से, जिसको पैसा देना है उसको क्रेडिट, किसको पैसा देना है, आदित्य को, से यस। सो आपकी एंट्री होगी सृजन टू आदित्य, क्लियर है? मुझे बताओ किस बच्चे को नहीं समझाए पार्ट? तो अकेले ही, ठीक है। एक बार गेम खेलेंगे एक छोटा सा, ठीक है? ए बॉटल ले गया, गाना बजा। सो एक बार मैं वापस बता देता हूं, 6 और 7 2 अलग अलग डेट्स थी क्या, जिस दिन हमको चेक मिला। सो पहले जब चेक मिला तब हमने क्या किया, एंट्री कैश टू व्हाट, आवाज नहीं आ रही, कैश टू सृजन,
एक तरीका विजुअलाइज करो, रिसीट साइड में आ गया, साइंस बैकग्राउंड ओके। नाउ आई गेव इट ऑन 7 टू समबडी एल्स, किसको दिया? आदित्य को। सो हमने लिखा बाय आदित्य, कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में। एग्रीड। तो ये एंडोर्समेंट की एंट्री हो गई, खत्म हो गई बात। फिर मैंने आपको पूछा ये डिसऑनर हो गया, डिसऑनर किस दिन होता है? एक ही डेट को होता है, एक ही डेट को होता है। तो बेटा दो अलग अलग एंट्री क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा जी जब चेक डिसऑनर हुआ तब हमें कैश में एंट्री नहीं करनी, क्योंकि कैश में क्या होगा? एक एंट्री डेबिट में आएगी, एक एंट्री क्रेडिट में आएगी। व्हाई विल आई डू दैट? आई कैन डायरेक्टली से दे भाई किससे पैसा आना उसको डेबिट, जिससे पैसा आना उसका नाम क्या है? सृजन, क्योंकि शुरुआत में सृजन से ही पैसे आए थे और वो डिसऑनर हो गया, तो सृजन से वापिस आना बाकी है। तो सृजन को हम क्या करेंगे? डेबिट, और आदित्य को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ये एंट्री में कहीं पर भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कौन सी बुक में आएगा राजा बेटा जी? एंट्री जर्नल प्रॉपर। ये कैश बुक में एंट्री नहीं आएगी। से यस। ऑलराइट, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? वेरी गुड। सो कैन यू पीपल प्लीज राइट इट डाउन? गाना लगाना है क्या? अच्छा, कुंडी लगा लो सैया तुमको जन्नत दिखाती मैं। लगा था अभी? ये तूने पूछा मेरे को, अभी वही लगा। ठीक है, लगाना। हो गया क्या लिखकर? बेस्ट है, थोड़ी सी देर के बाद में लगा दे, मतलब इनका लिखकर हो जाने दे, नहीं तो इधर बच्चे चालू हो जाएंगे। सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज, देयर इज वन मोर टास्क व्हिच हैपेंस इन द क्लास इन अ प्लेफुल मैनर। एक बॉटल रहेगी, मैं किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करता, और वो बॉटल दो एरियाज में छोड़ी जाएगी। गाना बजेगा जब तक, तब तक वो बॉटल इधर उधर ट्रांसफर होती रहेगी, और जिस समय वो बॉटल जिसके हाथ में रहेगी गाना बंद होते वक्त, वो उस क्वेश्चन का आंसर देगा। इससे मैं कभी पार्शियलिटी नहीं करता, ये समझ में आती है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे हम मेरे क्लास में हमेशा, या तो क्वेश्चन पूछो या आंसर दो। तुम बीच का जरिया नहीं ढूंढ सकते। या तो तुमको क्वेरी है तो तुम मुझे पूछ लो, और अगर क्वेरी नहीं है तो फिर मैं खुला सांडू में किसी को भी पूछ सकता हूँ। समझ आ गई बात ध्यान में? फेयर इनफ। इससे क्या है कि सभी लोगों का अटेंशन रहता है और गेम खेलने में मजा आता है। और जब बॉल बहुत फास्ट फास्ट जाता है, बॉटल जब बहुत फास्ट फास्ट जाती है, तब मुझे समझ में आ जाता है कि बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, तो मुझे समझ में आने लगती है चीजें, मजा भी आती है, और फिर मुझे गाना सुनना भी अच्छा लगता है। ये लगा ना गाना? उसके बाद में फॉर्मेट बनाएंगे एक। आर वी रेडी नाउ? सो ओके, ये बजा ना। कुंडी लगा लो सही। अरे मौसी, ये तो गाना। कौन सा कुंडी? गाना। कौन सा गाना लगा रे? यही गाना है, मुझे भी नहीं। लगा लगा, जल्दी से लगा बॉटल का। 2 मिनट रुक रहे, अच्छे से गेम खेलेंगे। हाँ, लॉलीपॉप लगा ले, जल्दी लगा, बस फुर्ती कर टाइम। सर ऑनलाइन कैसे प्ले करेंगे? बेटा एक बार मेरे को सिर्फ ऐप पर आने दो, ऐप पर आने के बाद में आप ऑनलाइन इधर दिखोगे करोगे, तो उसके बेसिस पर हो गया। अभी ये यूट्यूब पर क्या है ना कि देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट इवन रिलेटेड। हाँ ट्रांस चालू करो, थोड़ा गाने का आवाज बढ़ाना। ये ऐसे सड़े हुए क्यों कर रहे हैं? अबे कितना गाना बजता है बे? इंस्ट्रूमेंट लगाए क्या? कैसा गंदा डीजे है बे तू, पूरे गेम की मां बहन कर डाली तूने। अबे कौन सा गाना लगवाया यार? चेंज कर भाई प्लीज, चेंज कर, सहन नहीं हो रहा मुझे। चेंज कर चेंज कर चेंज कर। नहीं नहीं, अभी तक गाना चालू ही नहीं है, गेम ही नहीं चालू है। वो अंटा वामा लगा। ये तब तक एक बार फॉर्मेट बना लेते क्या? क्लास दिखाइए सर। नहीं नहीं, इसके मोबाइल में पता नहीं कौन से गाने सुनता है ये। पैसा गंदा गाना है ये।
अरे तुम वीडियो देख लेते तुमको चक्कर आ जाती है। ये है तेरी हिस्ट्री में से आया रहेगा। चटक नींबू गटक नींबू। मगर सुनो कि पार्टी के बारे में बहुत सुन रखा है, मगर ये पहली बार तो उसको घूरे छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो घूरे। छोड़ साड़ी छोड़ स्कर्ट, इन कपड़ों से क्या होता। नजरें गंदी सोच गंदी, मर्द है बिन बंदी लोटा। बोलेगा या कितना स्लो बज रहा है ना, ऐसा लग रहा है कोई भजन चल रहा है। बोलेगा या बोलेगा साला। गोरे गोरे मुखड़े पे तैयार कोई मरने को। सांवली को छेड़े बाहों में आ जाए भरने को। काले गोरे से क्या मतलब, मधु मिले या फिर मठा। स्टॉप, खड़ा हो जा भाई। और कौन है? दोनों लौंडे ही है क्या? शे दे भाई, दे माइक दे इसको। हाँ भाई मेरे को एक बात बता। अबे तू ऊपर निकल जाता उधर से, ध्यान से हेड़े। वो मूवी में तू ही था क्या? फिर हेरा फेरी में जिसका सिर्फ नीचे का पार्ट दिखता है, ऊपर का दिखता ही नहीं है। कितना लंबा है बे? 7 फुट का है तू? हाँ बहुत लंबा दिख रहा है यार। अरे देता क्या माइक अभी तू? अच्छा जान छोड़, मैं तेरे को पूछता, मुझे एक बात बता, चेक कौन सी तारीख को मिला था और कब एंडोर्स किया था? एंट्री एक ही होगी, 2 होगी? हाँ लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी एंट्री? क्यों? अलग अलग डेट को है, बट अगर मान लो डिसऑनर होता है एक ही दिन को तो एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा कैश बुक में नहीं आएगी। बहुत भारी आदमी है तू। मुझे एक बात बता, जब चेक मिला था तब कौन से कॉलम में लिखेंगे? डेबिट साइड में कौन से कॉलम में? कैश, बैंक, डिस्काउंट, कैश। और जब चेक एंडोर्स करेंगे तब कौन से कॉलम में लिखेंगे? बैंक कॉलम में। कुछ सूंघ के आता है क्या सुबह सुबह? थोड़ा सा अच्छा मिक्स करके सूंघा कर। कैश कॉलम या बैंक कॉलम? पूरी क्लास कैश कॉलम या बैंक कॉलम? इसके कान फाड़ दो साले के। कई को कैश रे? अबे आया कैश में है तो जाएगा कैश से ना। तो तू बैंक कई को बोल रहा था? किसको इंप्रेस कर रहा था इधर? बैंक में कोई है क्या? फिर अगला मुझे एक बात बताओ, जब चेक डिसऑनर हो गया, जो एंडोर्स किया वो डिसऑनर हो गया, तो इसकी एंट्री होगी क्या? क्यों नहीं होगी? सेम डे पर है तो इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, बट इट वुड बी डन इन दी जर्नल प्रॉपर। ये हमने लिखा था, ठीक है? बैठो। लड़के भी हंसने लग गए गलती करने के बाद में। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एक ही रट्टा देख तो एक ही रट्टा। एक बार पूरी क्लास बोलेगी हेमंत बाबा की। हेमंत बाबा गया क्या? डेट, रिसीट, चुप झूठी, कैश, बैंक, डिस्काउंट। गुड़िया बना देना यार, नई जगह है। हाँ कॉन्ट्रा लिखने के लिए बना लेना बेटू, नहीं है मेरे पास जगह, प्लीज। सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, हियर वी गो विद द फर्स्ट पॉइंट, कैश इन हैंड। आप रेडी हो सभी मेरे साथ? नहीं सर, ओके बेटा मैं रुक गया हूं, थोड़ा सा लवकर लवकर करा। सांस लेते रहो, जिंदा रहोगे, और जल्दी जल्दी करो। अरे सर्दी हो गई भाई, धीरे, क्योंकि लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जब सांस छोड़ोगे तो प्रॉब्लम होगी। इतना फोर्स अच्छा नहीं है। मार्च 1 मार्च, आर वी रेडी? सो बेटा जी 1 मार्च को मैंने लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा जी मैं कैश कॉलम में लिखूंगा 15,000, सही है? अच्छा मुझे रसगुल्ले बताओ,
जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है उसको कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. सो बेटा वो रिसीट साइड में आएगा कि पेमेंट साइड में? पेमेंट साइड में. सो कैन आई नॉट राइट डाउन 1 मार्च बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक कॉलम में लिखेंगे बेटू कितना है? 500. ओके, कैन वी गो अहेड? कैश सेल्स बेटा रिसीट साइड या पेमेंट साइड? रिसीट साइड. सो कैन आई नॉट राइट डाउन 2 मार्च, क्या लिखेंगे? 2 सेल्स. कितना लिख दूंगा बेटा जी कैश कॉलम में? ओ मेरी आंखें है कि बटन 3000. हैप्पी? फिर सांस लो और फिर पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड. सो बेटा जी कौन सी तारीख है? 3 मार्च बाय सुशील ब्रदर्स. कितना है बेटू? 3400 इन द बैंक कॉलम. और डिस्काउंट कॉलम में कितना है बेटा जी? उसी के नीचे की लाइन में 100. सो डिस्काउंट रिसीव्ड वुड बी 100. मूविंग अहेड, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड. पैसा बैंक में आएगा कि कैश में आएगा? बैंक में. व्हाट इज द डेट? 5th ऑफ मार्च. 2 क्या आएगा? क्या बोल रहे बेटू? 2800 बैंक कॉलम में है ना बेटा? मूविंग अहेड, रिसीव चेक फ्रॉम सृजन. So the date is 6th March. So I'll write down to Srijan. Which column? Cash column. How much beta? 6,200. Read the next line. Endorsed on what date? 7th March. So 7th March I'll write down by Adit. By Adit account. So as good as we have given cash to Adit. Yes or no? Endorsed माने उसको वो चेक दे दिया. तो चेक हमने जब मिला था तब कैश कॉलम में लिखा. अब वो जब जाएगा तब भी हम कहां पे लिखेंगे? कैश कॉलम में. कितना अमाउंट आएगा? 6,200. सांस लेते रहो, आगे बढ़े. डिपॉजिटेड इनटू बैंक. विच इज द कॉलम यू शुड थिंक अबाउट? रिसीट में कौन सा कॉलम? बैंक. सो कैन आई नॉट से 9th मार्च टू कैश. वेरी गुड बेटा, कोंडवा जी की जय हो. कितना लिखेंगे? 6,800. एंड 9th मार्च को हम लिखेंगे बाय बैंक. कैश कॉलम में लिखेंगे 6,800 कैश कॉलम में, है ना बेटा? गोइंग अहेड, रिसीव वेरी गुड देवराज, एक और बार लिखना प्लीज, एक और बार लिख. वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. प्लीज लिखते रहना, यही काम के लिए तो पैदा हुआ है तू, लिखते रहे. अभी कौन सा बेटा? रिसीव चेक फ्रॉम अविरल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ ₹50. नाउ बेटा जी प्लीज एक बात बताओ, रिसीव चेक तो कहां पर लिखेंगे? कैश कॉलम या बैंक कॉलम? बट व्हाई? सेम डेट को है, इसलिए हम कहां पर लिखेंगे राजा बेटा जी इसको? डायरेक्टली बैंक कॉलम में. Is that okay? So can I not write down what is the date beta? 10th March to Aviral लिख दूं बेटा? To Aviral. What is the amount? 50 is the discount, and in the bank column I'll write down 3,600. Appreciate this? ध्यान से सुनना, अगर आपने कैश कॉलम में लिखा और फिर डिपॉजिट की एंट्री करी, उसमें कोई मिस्टेक नहीं, वो भी सही है. ठीक है, बट आपको यह समझा रहा हूं, कल आपको मॉड्यूल जाके देखोगे तो आपको डर लगेगा, इसलिए अभी बताकर मैंने चीजें को स्पष्ट और क्लियर कर दिया. क्या आपको बात समझ आई? मूविंग अहेड बेटा जी. आदित इन्फॉर्म्ड दैट सृजन्स चेक इज डिसऑनर्ड. ये एंट्री नहीं आएगी, बट आगे भी कुछ लिखा है, आगे भी कुछ लिखा है, वो मैंने तब नहीं पढ़ा था, अब पढ़ रहा हूं. सो बेटा जी जो डिसऑनर की एंट्री है वो नहीं आएगी. बट तुम्हें पता है कि हम पहले की यथास्थिति में आ गए. आदित्य से अब पैसा आना है, नहीं सॉरी, सृजन से पैसा आना है, आदित्य को पैसा देना है. सो जरा देखो क्या सृजन ने पैसे दिए क्या? नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन. जाहिर सी बात है उसका चेक डिसऑनर हो गया तो उससे अब पैसा तो आना बाकी रहेगा ना. सो बेटा जी हम अब लिखेंगे कौन सी तारीख को? 12 मार्च को टू सृजन. बेटा जी कौन से कॉलम में लिखूंगा? कैश कॉलम में कितना लिख दूंगा? 3,000 नहीं सॉरी 6,200. ये ऊपर से जो चेक मिला था उतना अभी रुपए मिल गए.
सांस लो और अगली लाइन को दोबारा पढ़ो। अगली लाइन और एक है बेटा, सृजन से पैसा आना है। आदित्य को पैसे अभी तक मिले नहीं, आदित्य का चेक डिसऑनर हो गया था, हाँ या ना? सो क्या आदित्य पैसे मांगेगा क्या? हमने आदित्य को कुछ दिया है क्या? क्या नहीं दिया, पढ़ो। लिखा है एंड अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक, मतलब हमने हमारे चेक से आदित्य का पेमेंट कर दिया। सो क्या मेरा रसगुल्ला बच्चा ऐसा लिखेगा 12 मार्च को बाय आदित्य एंड विच कॉलम बेटा जी? बैंक कॉलम। व्हाट इज द बैंक कॉलम में अमाउंट? 6200। कबूल है? डू यू ऑल एंड डू यू पीपल अप्रिशिएट दिस पॉइंट? पक्का? मूविंग ऑन। इसमें क्या हुआ मैं वापस बता रहा हूं। चेक मिला और फिर वो चेक हमने आदित्य को दिया, उसकी एंट्री हुई। फिर चेक डिसऑनर हुआ, उसकी एंट्री नहीं हुई। बट जैसे ही चेक डिसऑनर होगा तो सृजन से पैसा आना बाकी रहेगा ही ना। तो हम क्या करेंगे, सृजन से पैसा मंगाया कैश में, क्यों? क्योंकि आगे बोला है लाइन में। और फिर आदित्य को पेमेंट किया। कैसे पेमेंट किया? बाय चेक। तो उसको पेमेंट किया हमने। डू यू ऑल एग्री? गोइंग अहेड बेटा जी। सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, व्हाट इज द डेट? 15th मार्च। क्या लिखेंगे? टू सेल्स। राजा बेटा जी कितनी अमाउंट है? 3200। इन विच कॉलम बेटा जी? मैंने कैश में लिख दिया है। पागल, कहां पे है तुम्हारी नजर? 3200, क्योंकि बेटा जी डेबिट कार्ड से चल। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, रिसीट साइड में आएगा। रिसीट साइड कौन सा कॉलम? कैश कॉलम। सो बेटा जी मैं लिखूंगा 24th मार्च। कितना लिखूंगा? 2। वाह। सो एक कैश कॉलम है और एक बैंक कॉलम है। सो बेटा जी उसमें कैश कॉलम में रिसीट हुई 1800, बराबर है। और इधर लिखूंगा 24th मार्च बाय कैश अकाउंट। विच कॉलम बेटा जी? बैंक कॉलम। आई विल राइट डाउन 1800, मतलब बैंक में से पैसा निकाला और कैश में पैसा आया। हैप्पी? आगे बढ़े बेटा। पेड संचित बाय चेक कहां करेंगे? 28 मार्च को क्या लिखेंगे? बाय संचित। कौन से कॉलम में लिखेंगे? कितना है बैंक कॉलम में? 3000। बोलो हाँ। नाउ टेक योर ओन लिटिल टाइम एंड बी वेरी अलर्ट एंड अजाइल। आर वी ऑल रेडी? सो बेटा जी मुझे एक बात बताओ, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन कितनी है? तो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन है बेटा जी 2800। दिस इज ऑन 5th of March। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, यस और नो। और एक क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है बेटा जी, इफ यू गो एंड चेक, 15 की है डेबिट कार्ड की, दैट इज 3200। यस और नो? सो कैन आई नॉट राइट डाउन हियर वर्किंग नोट नंबर 1, सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, बराबर है। सो रसगुल्ले बच्चों मैंने लिखना है, पहली डेट है 5 मार्च को क्रेडिट कार्ड का सेल है, क्रेडिट कार्ड द्वारा सेल है। कितना है बेटा जी? 2800। और दूसरा है पंद्रह मार्च डेबिट कार्ड द्वारा सेल है। कितना? 3200। कितना आ जाएगा? 6000। दिस इज द टोटल सेल। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द कमीशन? कमीशन देवराज और एक बार लिखना बेटा प्लीज, आई एम मिसिंग यू, प्लीज राइट क्विक फास्ट। 6000 इंटू व्हाट परसेंटेज? 1%, 60। से यस। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? नाउ यू पीपल प्लीज टेल मी कि ये कमीशन रिसीट होगा कि पेमेंट होगा? कहां से पेमेंट होगा? सो क्या हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक कमीशन या बाय बैंक चार्जेस, कुछ भी लिख सकते हैं। आर वी रेडी? ये लिख दिया बेटा आपने? सो नाउ हियर वी राइट डाउन। कौन सी तारीख है बेटा जी? 30th मार्च। ओके जतिन, मैं अभी तुरंत बात करूंगा एंड आई विल टेल यू, ओके डोंट वरी। एग्जाम में वर्किंग नोट जरूरी है क्या? द आंसर इज यस। बाय कमीशन कौन से कॉलम में लिखूं बेटा?
बैंक कॉलम में, एंड आई विल राइट डाउन 60 रुपीज। सर अगर डिसऑनर में डिस्काउंट का कुछ करते हैं, यस बिल्कुल करते हैं, बट वो मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हमको उसकी जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो फार? अब बेटा जी आपको एक काम करना है, डिस्काउंट का तो टोटल ले लो, बात खत्म करो। डिस्काउंट का टोटल कितना है? 50, और इस तरफ कितना है? 100। हो गया बेटा? अब आप एक काम करिए, कैश का बैलेंस निकाल कर बता सकते हो क्या आप मुझे? 15,000 प्लस 3,000 प्लस 6,200 प्लस 6,200 प्लस 1,800 माइनस 6,200 माइनस 6,800 माइनस, और कुछ भी नहीं है क्या? सो कितना आ रहा है? सो 30th March आई विल राइट डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन 19,200। डू यू ऑल कॉपी दिस? 19,200 आएगा क्या बैलेंस? बेटा बैंक का बैलेंस निकालो। 19,200 आएगा? नो, बैंक का बैलेंस 2,800 प्लस 6,800 प्लस 3,600 प्लस 3। बेटा बैंक को एक्चुअली डेबिट बैलेंस होता है, तो मैं पहले डेबिट की टोटल ली इसलिए। हालांकि शुरुआत में इसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, बट अपन अपने रूल्स को नहीं तोड़ते। बैंक को जनरली कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। सो यहां पर मेरा जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट ही आ रहा है, मतलब शुरुआत में ओवरड्राफ्ट था बट क्लोजिंग बैलेंस डेबिट ही आ रहा है, क्योंकि डेबिट की साइड बड़ी है बैंक की, आप चेक करो जाके। सो बेटा जी व्हाट इज द आंसर? 1440। डू यू ऑल एग्री? सो राजा बेटा जी ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हुआ, और इसी के साथ में भी कैश बैंक आपका टैली हो जाएगा। कैन यू पीपल प्लीज टैली कैश बैंक? ऑलराइट। Now write down a note. Once you have done with this, write down a note. हो गया? कहां पे बेटा? 31 मार्च लिख दे। 30 को बेटा बैलेंस किसी भी दिन निकल सकता हो। 30 मार्च की रात को भी यही बैलेंस रहेगा। यू प्रूव मी हाउ इट इज रॉन्ग। इट इज राइट। 30 मार्च की रात को भी यही बैलेंस रहेगा ना। मेरा ये बोलना इन ट्रांजेक्शन के बाद में इतना बैलेंस रहेगा, तो 31 मार्च लिखो या 30 मार्च लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। चलो अभी एक नोट लिखो, एक नोट लिखो। नो एंट्री विल बी डन, नो एंट्री विल बी डन in the cash book, no entry will be done in the cash book for check received from Srijan, for check received from Srijan endorsed to, for check received from Srijan endorsed to, check received from Srijan endorsed to Adit, check received from Srijan endorsed to Adit and dishonored, check received from Srijan endorsed to Adit and dishonored। तो आप समझ रहे हो कि मैं किसकी एंट्री की बात कर रहा हूं? मैं बोला डिसऑनर की एंट्री नहीं होगी, मैंने ऐसा नहीं बोला चेक रिसीव्ड की एंट्री नहीं होगी, उसकी एंट्री करी है हमने। एंडोर्स्ड की एंट्री भी करी है, मैंने बोला ऐसा चेक जो रिसीव्ड है और एंडोर्स्ड है और डिसऑनर हो गया उसकी एंट्री नहीं होगी, मतलब सिर्फ डिसऑनर हुआ तो उसकी भी एंट्री होती है, बट जो चेक रिसीव्ड, एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड उसकी एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस केस में उसकी एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में कर सकते हैं, तो जिस समय आपका आगे का फाइनल अकाउंट होगा तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इज दैट ओके? राइट डाउन नेक्स्ट। इसके अंदर आपको कौन सी चीजों पर ध्यान देना है एग्जाम में, तो उसको हाईलाइट कर दीजिए। एक हाईलाइटर आपके पास अगर होगा तो। सो बेटा जी 2,800, 3,200 इसके ऊपर आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है और उसका रिलेटेड आइटम है 60 कमीशन से। यस। फिर बेटा जी जो आपको चेक मिला है सृजन से, उसको मैंने हाईलाइट किया, हाँ या ना? नहीं मैंने कुछ गलत किया, इसको टिक मार्क नहीं करना था। जो चेक मिला है सृजन से वो आदित्य को एंडोर्स किया, उसका हमने ये किया। यस और नो? फिर राजा बेटा जी ये टू सृजन और टू आदित्य, ये भी इंपॉर्टेंट था, तो एक नई चीज थी। से यस, उसको हाईलाइट करके रखेंगे कि नहीं?
और राजा बेटा जी और एक ट्रांजैक्शन ऐसी थी जिसको हमने डायरेक्टली बैंक कॉलम में लिखा था, मेरे हिसाब से वो अविरल वाला ही था। एग्रीड? तो ये बैंक कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि सेम डेट को था। सो बेटा जी मेरी तरफ से ये क्वेश्चन है रिवाइज बिफोर एग्जाम, और अगर इस एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लो और अगर आप पेटी कैश बुक रिवाइज कर लो तो आपका कैश बुक हो जाएगा, और हमारा टारगेट होगा कि हमें कैश बुक कवर करना होगा 10 से 12 मिनट में। हो सकता है क्या? चलो 10 से 12 मिनट नहीं, 20 मिनट में हमें रिवाइज करना है तो भी हो सकता है क्या? क्योंकि हमें सिर्फ एक पेटी कैश बुक का एक क्वेश्चन रिवाइज करना है और एक क्वेश्चन रिवाइज करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारा पूरा कैश बुक रिवाइज हो जाएगा। सो आपको एक क्वेश्चन देता हूं पेटी कैश बुक का, उसको भी रिवाइज बिफोर एग्जाम लिख दो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th। सो क्वेश्चन नंबर 4th and 5 आर आरबी रिवाइज बिफोर एग्जाम। 100% रिवाइज करके जाना, मतलब रिवाइज करके जाना। 4 और 5, 5th इज ऑन पेज नंबर 15 and 4th इज ऑन पेज नंबर 14, बराबर है ना? सो 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन आपने रिवाइज करना है। अच्छा, अभी जब आपको इधर ही एक इंडेक्स दिख रही होगी, शुरुआत में इंडेक्स दिखती है क्या आपको ऐसी? सो इस इंडेक्स में जो कोई भी आपके कैश बुक के क्वेश्चन है, इधर मैं उसके आगे लिख देता हूं आरबी। आरबी मतलब रिवाइज बिफोर एग्जाम। एग्रीड? अब इसको रिवाइज कर आप कैश बुक को रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस हम हर एक चैप्टर में आइडेंटिफाई करेंगे। इज दैट ओके? बेटा जी इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, किसका? कैश बुक का, है ना? आज दिया होमवर्क, वो कर लेना अपने होमवर्क, समझे? इसी के साथ राजा बेटा जी अपना कैश बुक समाप्त होता है। बीआरएस अभी हम नहीं कर रहे, बीआरएस विल बी डूइंग इट लेटर ऑन, और अभी नए टॉपिक के पास चलेंगे, बट टेम समाप्त हो गया। तो कल आप आते हो, कौन सी टेक्स्ट बुक लेके आओगे? मेरा आपसे एक होमवर्क था, सुनना बे, हवा मत कर। कैश बुक का एक टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम है। हर एक टॉपिक के बाद में एक टेस्ट होती है अपनी, मतलब ये टेस्ट आपको खुद को टेस्ट करने के लिए, फिर जो एक और टेस्ट होगी वो चैप्टर वाइज नहीं होती, वो 3-4 टॉपिक एक साथ होने के बाद में। तो क्या ये टेस्ट आप दे सकते हो क्या? क्वेश्चन नंबर 1 and 2, इज दैट हो गया? पेज नंबर है बेटा जी 43, मतलब लास्ट क्या पेज है? हर एक चैप्टर के लास्ट पेज पर आपको टेस्ट सीरीज होती है। अरे तो लास्ट पेज पर आ जाता ना अम्मा। देखो अब मेरे टेक्स्ट बुक की एक खास बात है, जो भी नए क्वेश्चंस आते हैं वो ऐड होते रहते हैं। तो अब होता क्या है कि बुक्स पहले प्रिंट हो जाती है, तो मैं सीक्वेंस पेज नंबर सेम रखने के लिए वो पेजेस लास्ट में ऐड करते रहता हूं। सो अभी जैसे इस अटेम्प्ट के भी क्वेश्चन ऐड होते रहते हैं, तो आपको बुक ओल्ड नहीं मिली है, उसके साथ एडिशनल बुकलेट जैसे ही जुड़ जाएगी आपका सेम हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना चैप्टर के एंड में टेस्ट सीरीज रहेगी, और वो टेस्ट सीरीज में आपको होमवर्क दूंगा, कुछ बच्चे करेंगे कुछ नहीं करेंगे, ये मैं चेक नहीं कराऊंगा। बट अगर आप ये टेस्ट सीरीज लिख रहे होंगे तो आप समय समय पर धीरे धीरे करते करते, थोड़ा थोड़ा खाते खाते यू विल बिकम स्ट्रांग। अगर आप एक साथ खाने की कोशिश करोगे इस पूरे टॉपिक को तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये टेस्ट आपने खुद से लिखना है, और दूसरी खास बात है ये टाइमर पर लिखना है। सो मैं पहले वाले क्वेश्चन के लिए मार्क्स दे देता हूं आपको 5 मार्क्स, और दूसरे वाले क्वेश्चन को भी दे देता हूं मैं मार्क्स 5। तो जब ये 5-5 मार्क के लिए आएंगे तो बेटा जी 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मिनट्स, यू शुड बी डूइंग इट इन 9 मिनट्स। You should be doing it in how many minutes? 9 minutes. So will you be able to do it? चलो प्रेम से बाय बाय बोलो। कब मिलने का वादा है? पक्का? कल कौन सी यूनिट लेके आओगे? 3, जिसके अंदर एवरेज ड्यू डेट टॉपिक है। कौन सा वाला टॉपिक है? एवरेज ड्यू डेट। और प्लीज कल नहा धो के आना, तैयार हो के आना, और मतलब बहुत भारी टॉपिक है, ठीक है? पूरा नहा धो के तैयार हो के एकदम जल्दी उठना, सुबह सुबह पाउडर टिक्की सब लगा के आना। प्रेम से बाय बाय बोलो। बाय बाय।